मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम यूपी टीजीटी पीजीटी कला की सीरीज को जारी रखते हुए समसामयिक घटना चक्र से कला के विविध प्रश्नों का भाग 3 लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो टीजीटी पीजीटी के अलावा केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, यूजीसी नेट जैसे एग्जामों के लिए बहुत उपयोगी है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? टिहरी गढ़वाल, मासिनराम, माथेरान और लोनावाला। तो दोस्तों, भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो मासिनराम में होती है। कहाँ होती है? मासिनराम में। और मासिनराम कहाँ है अगर ये पूछा जाए तो मासिनराम जो है वो मेघालय में पड़ता है। यहाँ प्रतिवर्ष 11,873 मिलीमीटर वर्षा होती है। कितनी? 11,873 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? प्रश्न है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? ऑप्शन है रमन प्रभाव के लिए, रमन विज्ञान के लिए, रमन रसायन के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को बताना है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था? तो सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए या रमन रेस के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1930 में। और किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला? ऑप्शन है मैडम क्यूरी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, हेनरी मूर को और ह्यू नेंट और गैरी बिंडो को। तो दोस्तों, इनमें से मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? मैडम क्यूरी को। एक 1903 में और दूसरा 1911। जिसमें 1903 में जो पुरस्कार मिला था वो भौतिकी में अपने पति के साथ रेडियो एक्टिव की खोज के लिए मिला था और 1911 में रसायन शास्त्र में रेडियम तत्वों की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, अप्पू प्रतीक प्रतिनिधि करता है अप्पू घर का, ओलंपिक खेलों का, चैमनी सर्कस का और एशियाई खेलों का। सॉरी दोस्तों। तो अप्पू जो है इसमें से एशियाई खेलों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका? एशियाई खेलों का। अंजलि इला मेनन किससे संबंधित है? ऑप्शन है छापा कला, व्यंग कला, चित्रकला और नृत्य कला। तो बताइए आप लोग, अंजलि इला मेनन किससे संबंधित है? तो अंजलि इला मेनन का संबंध दोस्तों चित्रकला से है। किससे है? चित्रकला से। अगला प्रश्न है, अंजलि इला मेनन का जन्म कहाँ हुआ था? या अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान कौन सा है? इसमें से अंजलि इला मेनन का जो जन्म स्थान है वो पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं था? केसीएस फणिक्कर, डीपी राय चौधरी, आर कृष्ण राव और दिनकर कौशिक। बताइए आप लोग। तो दोस्तों, इसमें से दिनकर कौशिक जो है वो राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं थे। कौन? दिनकर कौशिक। अगला प्रश्न है, कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? 1600 में, 1780 में, 1820 में और 1910 में। तो दोस्तों, भारत में पहली छपाई मशीन 1780 में लगाई गई थी। कब? कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? 1780 में।
अगला प्रश्न है, कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन थे? सॉरी दोस्तों, कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन थे? रूडी वॉन लीडेनिन, एस.एच. रजा, जे. स्वामीनाथन और मनोहर कौल। तो बताइए कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन है? तो इनमें से जे. स्वामीनाथन जो है वो कांट्रा पत्रिका के संपादक है। कौन? जे. स्वामीनाथन कांट्रा पत्रिका के संपादक है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कहां खुली थी या खुली थी? क्या है? भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी। ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और कलकत्ता। तो बताइए भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कहां खुली? तो भारत में जो पहली विज्ञापन एजेंसी थी वो कलकत्ता में खुली थी। कहां? कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहां से प्रकाशित होती थी? क्या है? इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहां से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन है लंदन, गोवा, मुंबई और कलकत्ता। तो बताना है कहां से प्रकाशित होती। तो दोस्तों जो इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई से प्रकाशित होती थी। कहां से? मुंबई से। अगला प्रश्न है, तुझके बाबरी के लेखक कौन है? प्रश्न है, तुझके बाबरी के लेखक कौन है? शाह मोहम्मद, बाबर, गुलबदन बेगम और अबुल फजल। बताइए आप लोग कौन है? तो दोस्तों तुझके बाबरी के लेखक बाबर थे। अगला प्रश्न है, कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? प्रश्न है, कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। तो बताइए। तो कलमकारी का जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश से है। कलमकारी कला का संबंध आंध्र प्रदेश से है। कलमकारी का अर्थ है कलम द्वारा कला का कार्य। इस कला में कपड़े पर वनस्पति रंगों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कला के संदर्भ में कलम का क्या प्राय है? प्रश्न है, कला के संदर्भ में कलम का क्या प्राय है? ऑप्शन है लेखनी से, ऊंची से, शैली से, उपयुक्त कोई नहीं। तो दोस्तों कला के संदर्भ में कलम का अभिप्राय शैली से है। किससे है? शैली से। अगला प्रश्न है, वी कुंजमणि कौन है? प्रश्न है, वी कुंजमणि कौन है या वी कुंजमणि किससे संबंधित है? ऑप्शन है तबला, सरोद, बांसुरी और इनमें से कोई नहीं। तो वी कुंजमणि जो है वो एक बांसुरी वादक है। कौन है? बांसुरी वादक। अगला प्रश्न है, ए बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न है, ए बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए, सारंगी के लिए, वीणा के लिए और म्यूरल के लिए। तो बताइए ए बालचंद्रन किस लिए जाने जाते हैं? ए बालचंद्रन जो है वो एक प्रसिद्ध वीणा वादक है। कौन है? वीणा वादक। इसके अलावा ये फिल्म निर्माण, निर्देशक, संगीत निर्देशक तथा गायन एवं नृत्य कलाकार के रूप में भी काम करते हैं। अगला प्रश्न है, ऋणी कुमार प्रख्यात है। प्रश्न है, ऋणी कुमार प्रख्यात है। ऑप्शन है पेंटिंग के लिए, संस्थापन कला के लिए, मूर्ति कला के लिए, न्यू मीडिया आर्ट के लिए। दोस्तों जो ऋणी कुमार हैं वो पेंटिंग के लिए जानी जाती है। किसके लिए? पेंटिंग के लिए। अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ स्थित है या विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है? ऑप्शन है रामेश्वरम में, कोलकाता में, चंडीगढ़ में और कन्याकुमारी में। तो दोस्तों जो विवेकानंद रॉक टेम्पल है वो कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में।
अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शन है रूपका चावला, कल्पना चावला, दीपिका चावला और कोई नहीं। तो दोस्तों प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री जो है वो कल्पना चावला है। कौन है? कल्पना चावला। अगला प्रश्न है, चाणक्य किस रूप में प्रसिद्ध रहे हैं या चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र के लिए, धनुर्विद्या के लिए, ज्योतिष शास्त्र के लिए और खगोल शास्त्र के लिए। तो दोस्तों जो चाणक्य हैं वो अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं। किस लिए? अर्थशास्त्र के लिए। अगला प्रश्न है, राघव कनेरिया किस लिए जाने जाते हैं? प्रश्न है, राघव कनेरिया किस लिए जाने जाते हैं? एक फोटोग्राफर के रूप में, एक मूर्तिकार के रूप में, ग्राफी आर्टिस्ट के रूप में और चित्रकार के रूप में। तो राघव कनेरिया जो है एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में? मूर्तिकार के रूप में। अगला प्रश्न है, यक्का यदागिरी राव कौन है? प्रश्न है, यक्का यदागिरी राव कौन है? एक ग्राफिक कलाकार, एक मूर्तिकार, चित्रकार और फोटोग्राफर। बताइए आप लोग। तो यक्का यदागिरी जो है वो एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है और दक्षिण भारत की पहली पीढ़ी के प्रसिद्ध कलाकारों में से एक है। अगला प्रश्न है, क्रोमो लिथोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है। क्रोमो लिथोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है या कौन प्रसिद्ध है? रॉबर्ट रोशनबर्ग, डेविड ओगाल्बी, जॉर्ज बैक्स्टर और जेम्स रिंड। तो दोस्तों क्रोमोलिथोग्राफी के लिए जॉर्ज बैक्स्टर प्रसिद्ध है। कौन? जॉर्ज बैक्स्टर। अगला प्रश्न है, पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न है, पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तोरा, कुरान, जैन अवेस्ता और गीता। तो बताइए आप लोग। तो इनमें से पारसियों का पवित्र ग्रंथ जैन अवेस्ता है। कौन सा? जैन अवेस्ता।